अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू ग्रामर का पार्ट नंबर है ना, जो उर्दू ग्रामर का जो कोर्स चल रहा है इसका पार्ट नंबर 4 चौथा पार्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और चूँकि कोर्स है तो आप इसको लगातार देखिए, मतलब जो तरतीब वाइज जो पार्ट है 1, 2, 3, और इसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट कराइए। जो चौथा पार्ट इसमें हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे आज कलमे की अक़साम। जो तीसरे पार्ट में हमने सिर्फ तारीफ़ पढ़ी थी, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन आज इसकी किस्म भी पढ़ेंगे। और जो लास्ट में जो जुमले का जो टेबल होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आज बताया जाएगा आपको। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखिए, आज का जो हमारा उर्दू ग्रामर कोर्स का जो चौथा पार्ट, इसमें हम जानेंगे कलमे की अक़साम। तो पहले तो ये समझिए, कलमा हम पढ़ चुके हैं इससे पहले के पार्ट में। अक़साम ये किस्म की जमा है। किस्म यानी कैटेगरी, यानी जैसे कहते हैं ना, सेब एक अलग अलग, जैसे अलग अलग तरीके के सेब हो, जैसे पाकिस्तानी सेब, कश्मीरी सेब, तो ये कैटेगरी हो गई, यानी इसको अक़साम कहते हैं। ठीक है, तो अक़साम ये ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। एक हो तो किस्म बोलेंगे और ज़्यादा हो तो अक़साम। तो कलमे की 3 किस्में हैं, 3 अक़साम हैं। पहली इस्म, ठीक है, पहली क्या है? इस्म। दूसरी फ़ेल, देख लीजिए, फ़ाइल नाम फ़ेल। और तीसरी हर्फ। देखिए, अगर आप उर्दू में महारत हासिल करना चाहते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप उर्दू ग्रामर कोर्स को कंप्लीट देखेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप उर्दू में पुख्तगी हासिल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बोरिंग लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट करके बताओ। और मैं उम्मीद तो करता हूँ कि काफ़ी लोग समझ लेते हैं, और मैं आसानी से समझाने की कोशिश भी करता हूँ। चूँकि किताब वगैरह में थोड़ा हार्ड होता है तो अलग से कापी पे मैं इसको लिखता हूँ, और जितना आसान हो सके इतना आसान करने की मैं कोशिश करता हूँ कि हर कैटेगरी के जो माइंड है, हर तरह की दिमाग वाली इसको समझ सके। देखिए, तो कितनी किस्में कलमे की? 3, इस्म, फ़ेल, हर्फ। अब इन तीनों की तारीफ़, इन तीनों की डेफिनेशन हमें पता करनी है और इनकी मिसालें। देखें, तो इस्म किसे कहते हैं? वो कलिमा जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम बताए। ठीक है, वो कलमा जिससे किसी शख्स या किसी जगह या किसी का नाम मालूम हो। जैसे मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़ातिमा, तो ये कलमा है, लेकिन कौन सा कलमा? इस्म। ठीक है, कलमा तो है लेकिन कौन सा? इस्म। इसी तरह कलम, ये चीज़ है तो इसको भी इस्म कहेंगे। इसी तरह शहर, ये किसी जगह का नाम है तो इसको भी हम इस्म कहेंगे। तो ये पहली किस्म हो गई। ठीक है, इसे याद रखिए। अब जो दूसरी किस्म है वो है फ़ेल। क्या है? फ़ेल। उर्दू अल्फाज की वीडियोस में मैंने आपको इसका माना भी बताया। फ़ेल यानी काम करना। ठीक है, काम करना, काम को फ़ेल कहते हैं। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह माना है। फ़ेल का मतलब होता है, इसकी जो तारीफ़ है वो ये है, वो कलमा जिससे किसी काम के होने या करना ज़ाहिर हो, जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए। ठीक है, तो क्या होगा? वो कलमा जिससे किसी काम के होने या करने को समझा जाए, यानी यूँ कह लीजिए कि काम समझा जाए। जैसे कुछ भी काम है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल खाना, पीना, तो खाना ये कलमा है, लेकिन कौन सा कलमा? फ़ेल। ये फ़ेल है। पीना फ़ेल, मारना फ़ेल, दौड़ना फ़ेल। और ये भी आप आसानी से जान सकते हो, ज़्यादातर जो फ़ेल होता है उसके लास्ट में ना आता है, नून अलिफ ना। जैसे खाना, पीना, मारना, दौड़ना, भागना, चलना, है ना, जाना, आना, तो लास्ट में ना आता है ज़्यादातर। इसी तरह जो तीसरी किस्म है वो है ना कलमे की, वो है हर्फ। अब देखिए, पहली 2 किस्मों को आपको जहन में रखना है। इस्म यानी वो कलमा जो किसी शख्स या किसी चीज़ के बारे में बताए, और फ़ेल जिससे किसी काम के होने या करने को समझा जाए। और तीसरी किस्म है हर्फ, और ये पहले भी हम पढ़ चुके पार्ट नंबर 1 में, लेकिन वहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट था और ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये कलमे के अंडर में है, कलमे की किस्म के लिए, और वहाँ डायरेक्ट बताया गया था। हर्फ यानी जो अलीफ, बे, ते, ये हर्फ है, लेटर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अल्फ़ाबेट्स, लेकिन ये अलग है, ये चूँकि ग्रामर के बेस पर है। तो हर्फ वो कलमा जो ना इस्म हो, यानी जो पहली किस्म वो भी ना हो, न फ़ेल हो, बल्कि दोनों के मिलाने के लिए इस्तेमाल हो। न इस्म हो यानी न किसी शख्स का नाम हो, न कोई चीज़ हो, न कोई जगह का नाम हो, इस्म न हो, और न फ़ेल हो यानी जिससे कोई काम समझा भी न जाए, बल्कि क्या हो? दोनों के, यानी इस्म और फ़ेल दोनों के मिलाने के लिए इस्तेमाल हो।
जैसे मिसाल के तौर पर का, की, क्यू, है ना। जैसे मैं कूफा से बसरा गया, तो इसमें कूफा ये इसमें है, बसरा ये भी इसमें, लेकिन जो से है बीच में, जिसको इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ड, है ना, हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है ना, तो ये वही है का, की, कू। ठीक है, अब देखिए जो टेबल है वो बहुत बेहतरीन है और इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इससे आपको सबक समझने में भी आसानी होगी। आपके सामने जुमले लिखे जाएंगे, उन जुमलों में से आपको इसम भी बताना है, फ़ेल भी बताना है और हर्फ भी बताना है। अगर आप नहीं बताएंगे तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। देखिए पहला जो जुमला है हमारा प्रैक्टिस पार्ट नंबर 4 की, लड़की ने आम खाया। ये पूरा जुमला है, सेंटेंस है, लड़की ने आम खाया। इसमें अब आप बताइए इसम कौन सा है, फ़ेल कौन सा है और हर्फ कौन सा है। चलिए ठीक है, अगर आपने सोचा और अगर आप देखिए मैं वही बता रहा हूँ वही है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। देखिए हमने क्या पढ़ा, इसम जो नाम हो या कोई चीज़ हो या जगह का नाम हो, है ना, और जो फ़ेल था वो काम, और हर्फ इन दोनों के अलावा। तो लड़की ये इसम है और इसके अलावा इसमें इसम है आम, तो लड़की और आम ये दोनों इसम है ना। और खाया ये फ़ेल है, इससे काम समझा जा रहा है। और इसमें जो बीच में जो बोला गया ना लड़की ने, तो ये जो ने है वो हर्फ है। ठीक है, हो सकता है इस जुमले से आपको समझने में आसानी हो। देखिए दूसरा जुमला है, फातिमा ने फूल तोड़ा। फातिमा ने फूल तोड़ा। अब इसमें आप बताइए इसम कौन सा है, फ़ेल कौन सा है, हर्फ कौन सा है। देखिए अगर आप नहीं बता सके तो मैं बता रहा हूँ कि फातिमा ये इसम है, फूल ये भी इसमें, फातिमा नाम है, फूल ये किसी चीज़ का नाम है ना, फूल जिससे माना समझ में भी आ रहा है। और तोड़ा, तोड़ना ये फ़ेल है ना, तोड़ा। ठीक है, और बीच में जो ने आया फातिमा ने, तो ने ये हर्फ है। इसी तरह तीसरा और लास्ट जुमला है, असलम ने कलम से लिखा। असलम ने कलम से लिखा। तो देखिए इसमें असलम ये इसमें है, कलम ये भी इसमें है, और लिखा ये क्या है, फ़ेल है। लिखना ये फ़ेल है, काम है ये। ठीक है, और इसमें जो दो हर्फ है ने और से, असलम ने, तो ने और कलम से में से, ने और से ये दोनों हर्फ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक आसानी से समझ में आया होगा। अब देखिए आज का जो सवाल है ये है कलमे की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।